शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। आज हम श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय श्लोक क्रमांक 24 से प्रारंभ करेंगे। ता एव वेदा दुर्मधे धारयन्ते पुरुषैर्यथा एवं चकार भगवान व्यासः कृपणवत्सला। अनुवाद। इस प्रकार अज्ञानी जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, वेद एक हैं, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। जैसे पूर्व के श्लोकों में हमने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआत में वेद एक था, व्यास देव जी ने इस एक वेद को 4 वेदों में विभक्त कर दिया, विभाजन कर दिया, जिससे जो कलयुग के पतित लोग हैं इनको आसानी से समझ सके। तो श्लोक में एक शब्द है कृपण वत्सला, उसका अर्थ है अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। तो व्यास देव जी जानते थे कि कलयुग के लोग इतने पतित हैं कि वह वेदों को नहीं समझ सकते। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं इसके पीछे क्या कारण है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति वेद को आसानी से नहीं समझ सकता है, केवल वेद को वही समझ सकता है जो सुपात्र ब्राह्मण है। इस प्रतिबंध की कई प्रकार से गलत व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग है ब्राह्मण, जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है वही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है, और वे ही वेदों के अध्ययन को ब्राह्मण जाति का एकाधिपत्य मानता है। अर्थात इसका मतलब हुआ, जो ब्राह्मण कुल में जन्मा है तो वह ये मानता है कि हमें ही वेद पढ़ने का अधिकार है। अन्य जो आश्रम के लोग हैं या वर्ण के लोग हैं वह इस वेद के पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। और जो दूसरे वर्ग वाले लोग हैं, जैसे वैश्य हो गया, क्षत्रिय हो गया, तो वह ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते हैं। तो वह ऐसा सोचते हैं कि हम पे अन्याय हो रहा है क्योंकि हम वेद पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा से की है। प्रभुपाद जी बताते हैं वेदों को केवल सतोगुणी व्यक्ति ही समझ सकता है। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद के विषय को नहीं समझ पाएंगे। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। वेदिष्ट सर्वेर अहमेव वेद्या, जैसे स्वयं भगवान गीता में बोले हैं कि वेद को पढ़ने के पीछे का उद्देश्य मैं स्वयं हूं, क्योंकि मैंने ही वेदों की रचना की है। तो जो व्यक्ति वेद पढ़ रहा है परंतु कृष्ण को भगवान स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसका वेद पढ़ना व्यर्थ है। और जो भक्त भक्ति कर रहा है, कृष्ण को भगवान मान चुका है, तो इसका अर्थ है उसने सारे वेद पढ़ लिए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जो लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी हैं वे भगवान को बहुत ही कम समझ पाते हैं। सतयुग में प्रायः सभी लोग सतुगुणी होते थे, इसलिए उनको वेद पढ़ने का अधिकार था। धीरे धीरे जैसे त्रेता युग आया, द्वापर युग आया, तो गुणों का ह्रास होता गया और सतोगुण से जो मनुष्य है वह रजोगुण और तमोगुण तक आ गए और पूरी जनता भ्रष्ट हो गई। और प्रभुपाद जी कहते हैं आधुनिक युग में तो, अभी के युग में तो सतोगुण प्राय लुप्त हो गया है, शून्य हो गया है। तो इस तरह से व्यासदेव ने कलयुग के जनता के हित के लिए परम दयालु होते हुए उन्होंने वेदों को अनेक प्रकार से विभाजन कर दिया, जिससे रजोगुण और तमोगुण वाले अल्पज्ञ कम बुद्धिमान लोग भी इसको आसानी से समझ सके। श्लोक क्रमांक 25। स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानम कृपया मुनिना कृतम। अनुवाद। महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा। इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए
महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। देखिए व्यासदेव जी इतने दयालु हैं सभी जीवों पर कि हर एक वर्ग को एक एक वेद देकर या अलग अलग प्रकार से कैसे उनका आत्मकल्याण हो, उनके मन में यही इच्छा बैठी हुई है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, द्विज बंधु वे होते हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों का आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। अर्थात उनके पूर्वजों में जो गुण होते हैं ब्राह्मण के, तो वह गुण उनमें नहीं होते हैं। जन्म तो ब्राह्मण कुल में लिया है, तो इस प्रकार से उनको द्विज बंधु कहा जाता है। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। मतलब वो संस्कार जो मनुष्य जीवन से संबंधित संस्कार होते हैं उनसे गुजरे हुए नहीं होते हैं, इसलिए उनको मान्यता प्रदान नहीं की जाती। तो संस्कार सबसे पहले कहाँ से प्रारंभ होते हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीजारोपण पहला गर्भाधान संस्कार कहलाता है। अभी देखिए समझने का प्रयास करिए गर्भाधान संस्कार क्या है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बताते हैं, जब पति पत्नी संतान उत्पत्ति करने की इच्छा हो, दोनों एक साथ बैठकर 64 माला का जप करें और अपने गुरु महाराज से प्रार्थना करें, उनकी आज्ञा लें और भगवान से प्रार्थना करें कि जो संतान हम जन्म देंगे वो भगवान कृष्ण की भक्ति और सेवा के लिए हो। तो इस विचार से जब स्त्री पुरुष दोनों भक्त हैं, पति पत्नी दोनों भक्त हैं, जब दोनों एक साथ मिलते हैं, जो संतान उत्पन्न होती है उस चेतना में, तो उसको गर्भाधान संस्कार कहा जाता है, क्योंकि इसके पूर्व उन्होंने एक साथ बैठकर 64 माला का जप किया है। पर आजकल हम देखते हैं कि अपने संस्था में भी ये गर्भाधान संस्कार का कोई पालन नहीं करता है, इसलिए भक्तों के जो बच्चे होते हैं वो भक्त बनते नहीं है, सबसे बड़ा कारण है। पूछा जाता है ना, प्रभु जी प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो तो भक्त हैं, उनके जो आगे संतान है वो भक्त क्यों नहीं है? तो कारण यही है कि उन्होंने गर्भाधान संस्कार का पालन नहीं किया है। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से नहीं गुजरता, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट बोला गया है, ये संस्कार आपने नहीं किया तो उसको द्विज मतलब ब्राह्मण कुल में जन्मा नहीं माना जाएगा। गर्भाधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है। अर्थात ये आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। मतलब जब जनेऊ प्रदान किया जाता है गुरु के द्वारा, उसको उपनयन संस्कार कहा जाता है। तो इसका अर्थ है कि वह शिष्य अभी योग्य बन गया है वेद पढ़ने के लिए। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। द्वि मतलब दूसरा, ज मतलब जन्म। तो पहला जन्म होता है माता पिता के द्वारा, दूसरा जन्म होता है गुरु के द्वारा। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जा सकता है। यदि माता तथा पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो यह संतानें द्विज बंधु कहलाती है। देखिए आगे वही बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, वासनावश कोई स्त्री पुरुष संतान उत्पत्ति करे, गर्भाधान संस्कार का पालन ना करे, तो जो जीव जन्म लेगा वो द्विज बंधु कहलाएगा। उसके अंदर भोग वासना ही रहेगी, क्योंकि उसी वासना में, उसी चेतना में उनके माता पिता ने उनको जन्म दिया है। निश्चित रूप से द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। तो ये बुद्धिमान ज्यादा नहीं होते, केवल रजोगुनी बनेंगे, तमोगुनी बनेंगे, इनकी बुद्धि बहुत अल्प रहेगी। इसलिए बहुत जरूरी है इस्कॉन में भी ये गर्भाधान संस्कार की शिक्षा दी जाए कि केवल संतान उत्पत्ति के लिए स्त्री पुरुष संग करें और भगवान से प्रार्थना करें, गुरु से प्रार्थना करें कि केवल हम उस जीव को भगवान की सेवा में नियोजित करेंगे। क्योंकि शास्त्र में एक जगह और भी बताया गया, अगर आप किसी को जन्म दे रहे हो, अगर आप उसको भक्त नहीं बना पाते तो आपको जन्म देने का अधिकार नहीं है। पिता न सस्यात जननी न सस्यात, क्योंकि उसका जो भार है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है और आप उसको नहीं निभा पा रहे हो, जन्म मृत्यु के चक्र से नहीं मुक्त कर रहे हो, तो आपको जन्म देने का अधिकार नहीं है।
शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। देखिए यहाँ पे शूद्र है और स्त्रियां हैं, केवल उनके लिए दो ही संस्कार है, विवाह संस्कार, केवल एक ही संस्कार बताया गया है, क्योंकि उनकी बुद्धि बहुत अल्प होती है। ये कारण बताया गया, केवल एक ही संस्कार उनके लिए रखा गया है। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति तथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं, जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्यों को नहीं समझ पाते। अब यहाँ पे कारण बता रहे, वेद को पढ़ने पर भी वे क्यों नहीं समझ पाते, क्योंकि एक तो उनकी बुद्धि अल्प होती है, किनकी, स्त्रियों की, शूद्र की और उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र। चाहे ब्राह्मण कुल में जन्म लिया हो पर वैसे गुण नहीं है तो उसको अयोग्य माना जाएगा, तो ऐसे लोग वेद को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए व्यासदेव ने ऐसे जाति के लोगों के लिए महाभारत लिखा है। अच्छा, महाभारत लिखने का उद्देश्य क्या था? प्रभुपाद देवी तात्पर्य में बता रहे हैं कि महाभारत में ही वेद का सार दिया हुआ है, पर कैसे दिया गया है? कथा के रूप में, क्योंकि कलयुग के जो तमोगुनी रजोगुनी लोग हैं उनको कथा बहुत अच्छी लगती है, सिद्धांत अच्छा नहीं लगता है। सिद्धांत बोरिंग लगता है, कथा बहुत रुचिकर होती है, क्योंकि कथा में कॉमेडी रहेगा, थ्रिलर रहेगा, एक्शन रहेगा, ये सब रहता है, इसलिए उनको रुचि आती है, पिक्चर की तरह उनको लगता है, इसलिए वो सुनने में बहुत रुचि दिखाते हैं। तो वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया है। अभी प्रभुपाद जी सार बता रहे हैं कि अगर आप वेद नहीं पढ़ने के अधिकारी नहीं हैं तो आप भगवत गीता पढ़ लीजिए, वो सब सारा वेद का निचोड़, सारा वेद का सार उस भगवत गीता में दिया है, यही ज्ञान का सार है। तो हम देख सकते हैं गीता को भी एक उपनिषद, गीतोपनिषद कहा गया है। तो ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है और इसको पढ़ने पर निश्चित ही वह व्यक्ति वेद को समझ लेता है। श्लोक क्रमांक 26, एवं प्रवत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसी द्विजा सर्वात्मकेनापि यदा नातुष्यत् दुर्दयम् तथा। अनुवाद, हे द्विज ब्राह्मणों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। अब यहाँ पे सूत गोस्वामी शौनक आदि ऋषि व्यासदेव के विषय में बताते हैं कि उन्होंने सब ग्रंथों की रचना कर दी मनुष्यों के कल्याण के लिए, परंतु उनका मन भरा नहीं। उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ अपूर्ण हो गया है, उनको पूर्णता महसूस नहीं हो रही थी, उनको संतुष्टि महसूस नहीं हो रही थी। श्लोक क्रमांक 27, नाति प्रसीद हृदय सरस्वत्यास्तटे शुचौ वितर्कयन विविक्तस्थ इदम चोवाच धर्मवित्। अनुवाद, इस प्रकार मन में असंतुष्ट रहते हुए ऋषि ने तुरंत विचार करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि वह धर्म के सार के ज्ञाता और मन ही मन कहा। अभी देखिए सूत गोस्वामी कहते हैं उनको महसूस तो हो गया कि वह असंतुष्ट है, क्योंकि उन्होंने सब चीजों का वर्णन किया है, परंतु ऐसी कोई वस्तु जो उनको असंतुष्ट महसूस करा रही थी, तो इस बात पर उन्होंने विचार किया। और वह धर्म के सार के ज्ञाता तो थे ही, उन्होंने मन ही मन विचार किया। क्या कहते हैं श्लोक क्रमांक 28 और 29 में, धृतवृत्तेन ही मया छंदासी गुरवो अग्नया मानिता निर्वलीकैन गृहीतम चानुशासनम भारतव्यपदेशेन हाम्यार्थश्च प्रदर्शिता दृश्यते यत्र धर्मादि स्त्री शूद्रादिभिरप्युता। अनुवाद, मैंने कठिन व्रतों का पालन करते हुए वेदों की, गुरु की तथा यज्ञ वेदी की मिथ्याडंबर के बिना पूजा की है। मैंने अनुशासन का भी पालन किया है और महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को अभिव्यक्ति दी है, जिससे स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य द्विजबंधु लोग भी धर्म के मार्ग का अवलोकन कर सकते हैं। तो व्यासदेव जी मन ही मन सोच रहे, मैंने कठिन व्रत का पालन किया है, वेदों में जो इनका नियम, नीति नियम उल्लेख है, और गुरु की तथा यज्ञ की वेदी भी मैंने पूजा की है बिना दिखावे के, और मैंने सभी अनुशासन का पालन भी किया है। मैंने महाभारत की भी व्याख्या कर दी है जो मुझे शिष्य परंपरा से प्राप्त हुई, पर फिर भी मैं असंतुष्ट क्यों हूं? मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि मैंने अभी तक ऐसा कार्य नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था, जो संसार के कल्याण के लिए था। इतना सब मैंने कर दिया है,
परंतु अपने को फिर भी वे असंतुष्ट मान रहे हैं। श्लोक क्रमांक 30। तथापि बत में देहो आत्मा चैवात्मना विभु असंपन्न एवा भाति ब्रह्म वर्चस्य सत्तमा। अनुवाद, वेदों के लिए जितनी बातों की आवश्यकता है, यद्यपि मैं उनसे पूर्ण रूप से सज्जित हूं, तथापि मैं अपूर्णता का अनुभव कर रहा हूं। देखिए यहां पर व्यासदेव प्रभुपाद जी बताते हैं, वैदिक उपलब्धियों से परिपूर्ण थे। पदार्थ जड़ता में डूबे हुए जीव की शुद्धि वेद वर्णित कृत्यों से ही संभव है, लेकिन चरम उपलब्धि तो भिन्न है। ठीक है, वेदों में जो बातें बताई हैं उसको करके व्यक्ति थोड़ा बहुत शुद्ध हो सकता है, लेकिन जब तक उसका भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं होगा तब तक उसकी चरम शुद्धि नहीं होने वाली। तो यहां पर व्यासदेव जी सोच रहे हैं कि जितनी बातें बताई हैं वेदों में मैंने सब पालन किया है और मैं सब कुछ जानता भी हूं, तब भी मैं अपूर्णता महसूस क्यों कर रहा हूं। श्लोक क्रमांक 31। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानां ता एव अच्युत प्रिया। अनुवाद, हो सकता है कि मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ना किया हो, जो सिद्ध जीवों तथा अच्युत भगवान दोनों को प्रिय है। देखिए आ गई यहां पर बात। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, श्रील व्यासदेव जिस असंतोष का अनुभव कर रहे थे वह यहां पर उन्हीं के शब्दों से व्यक्त हुआ है। किस असंतोष, किस कारण से व्यासदेव अपने को असंतोष महसूस कर रहे थे? वह असंतोष है भगवान की भक्ति में जीव की सामान्य दशा पे अनुभव किया गया था। वह भूल गए थे मैंने धर्म अर्थ काम मोक्ष सबका वर्णन किया है, परंतु भगवान की दिव्य भक्ति उनका गुणगान नहीं किया, इसलिए मुझे असंतोष हो रहा है, मैं संतुष्ट नहीं हूं। जब तक कोई सेवा की सामान्य दशा में स्थित नहीं होता तब तक ना तो भगवान और ना ही जीव पूरी तरह संतुष्ट हो सकते हैं। देखिए जीव जब तक भगवान की सेवा नहीं करेगा, कृष्ण की सेवा नहीं करेगा, तब तक वह संतुष्ट नहीं माना जाता है। तो ये जो बात उनको खल रही थी, कमी महसूस हो रही थी, ये बात अभी यहां पर आ गई है। श्लोक क्रमांक 32। तस्यैवं किल आत्मानं मन्यमानस्य खिद्यता कृष्णस्य नारदो अभ्यगाद आश्रमं प्रागुदाहतम। अनुवाद, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वापायन व्यास की कुटिया में श्री नारद जी पधारे। देखिए अपने मन में सोच रहे हैं कि किस कारण से मैं असंतुष्ट हूं, तो भगवान ने वहां पे नारद मुनि को भेज दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते, व्यासदेव जिस रिक्तता का अनुभव कर रहे थे वह उनके ज्ञान के अभाव के कारण ना थी, क्योंकि उनको ज्ञान तो बहुत था, ऐसा बात नहीं है कि कोई ज्ञान अधूरा रह गया, नहीं, लेकिन उन्होंने भागवत धर्म जो विशुद्ध भगवत भक्ति है उसकी व्याख्या नहीं की। तो अद्वैतवादी की गणना परमहंसों में नहीं की जाती जो संन्यास आश्रम में सर्वोच्च होते हैं। देखिए अद्वैतवादी जो मायावादी होते हैं उनकी गणना भक्तों में नहीं की जाती है, फिर भी वो संन्यास आश्रम में उच्च रहते हैं, ठीक है, बट उनकी गणना भक्तों में नहीं की जाती है। तो श्रीमद् भागवत जो है भगवान की दिव्य लीलाओं की कथाओं से पूर्ण है। यद्यपि व्यासदेव शक्तावेश दिव्य पुरुष थे तो भी वे असंतुष्ट थे, क्योंकि उनके किसी भी ग्रंथ में भगवान की दिव्य लीलाओं का ठीक से वर्णन नहीं था। तो हम समझ सकते हैं कि जब व्यासदेव असंतुष्ट हैं, उन्होंने भगवान की भक्ति का वर्णन नहीं किया, तो हम जीव जब तक हम भगवान का आश्रय नहीं लेंगे हम भी असंतुष्ट रहेंगे। जब तक हम कृष्ण की सेवा नहीं करेंगे हम भी इस संसार में दुख भोगते रहेंगे। इसलिए व्यासदेव जी अपने आचरण से हमको सिखा रहे हैं, हालांकि वो शक्तावेश अवतार है, उनको सब वेदों का ज्ञान है, परंतु वे सिखा रहे हैं भगवान केंद्र बिंदु में रहने चाहिए। श्लोक क्रमांक 33। तम विज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं मुनि पूजयामास विधिवन् नारदं सुरपूजितम्। अनुवाद, श्री नारद के शुभागमन पर श्री व्यासदेव सम्मान पूर्वक उठकर खड़े हो गए और उन्होंने सृष्टा ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। देखिए जैसे नारद जी आए व्यासदेव जी उठ गए, उनका सम्मान किया उठकर और उनको ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, विधि का अर्थ है प्रथम सर्जित जीव ब्रह्मा। वे वेदों के मूल जिज्ञासु तथा आचार्य भी हैं।
उन्होंने सर्वप्रथम श्री कृष्ण से वेदों को सीखा और सबसे पहले नारद जी को पढ़ाया। अभी परंपरा के बारे में बता रहे हैं प्रभुपाद जी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्राप्त किया। अभी नारद जी यहाँ पर आकर वही ज्ञान, भागवतम का ज्ञान, भागवत धर्म का ज्ञान व्यास देव जी को देंगे। अतएव आध्यात्मिक शिष्य परंपरा में नारद जी द्वितीय आचार्य हैं, वे ब्रह्मा के प्रतिनिधि हैं। अतएव उनका सम्मान समस्त विधियों नियमों के पिता ब्रह्मा के समान किया जाता है। तो देखिए, जब भी हमारे गुरु महाराज भी आते हैं, मंदिर में आए, घर में आए, तो उनका भी स्वागत भगवान के जैसे ही करना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात न गति कुतो अपि, क्योंकि वो भगवान के प्रतिनिधि हैं। जैसा सम्मान हम भगवान को देते हैं, वैसा सम्मान हमें अपने गुरु महाराज को देना चाहिए, परंपरा के अन्य आचार्यों को देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान स्वयं बोले उद्धव को, ये मेरा ही स्वरूप है, इसी स्वरूप में मैं इस संसार में भ्रमण करता हूं बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए। तो ये जो अध्याय था आज यहाँ पे समाप्त हो गया है। कल हम भागवतम के प्रथम स्कंद का 5वां अध्याय प्रारंभ करेंगे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।